हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन? पहले इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन कर लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब हमने एक स्पोर्ट्स फील्ड है जहाँ पर हमने एक सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है। सोनिया टेक 18 मिनट्स to drive on round of the field while Ravi 12 minutes for the sink। अगर सोनिया जो है अदर साइड सतह पूरा चलती है यानी कि पूरे राउंड काटती है तो उसे लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं इसमें 12 मिनट। ओके, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। आप ये मान कर चलिए कि दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया है, तो मैंने मान लिया इनका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, अब अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो अगर सोनिया चलती है तो कितने टाइम में पूरा करती है अपने एक सर्कल को? 18 मिनट में। और अगर रवि चलता है तो कितने टाइम में पूरा करता है? 12 मिनट में अपने टाइम को पूरा करता है। दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड दे द सेम टाइम एंड गो टू द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कुलर बात है, दो पर्सन चलना स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम टाइम से चलना स्टार्ट करते हैं, तो ये बताइए कि दोनों वापस इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। ओके, तो हमने लगा लिया। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो सोनिया को टाइम लगता है, यानी द्वितीय में सोनिया को एस मान लेते हैं। सोनिया कितने टाइम में चलती है? लेकिन एक चक्कर अपना 18 मिनट्स में, जबकि रवि कितने टाइम में लेता है? 12 मिनट्स में। ओके, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब हमें ये बताना है कि अगर ये यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं दोनों और इसी डायरेक्शन में चलते हैं तो वापस इसी पॉइंट पर कितने टाइम में मिलेंगे। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। पहली चीज तो इस क्वेश्चन को देखकर ही समझ आ जाता है कि हमें इसमें इसका एलसीएम निकालना है। ओके, एलसीएम निकालते ही हमें पता चल जाएगा, लेकिन हम बिना एलसीएम निकाले भी या अपनी सिंपल सी डायरेक्ट कैलकुलेशन के साथ भी हम चेक कर सके। जैसे अगर सोनिया एक राउंड पूरा करती है कितने में? 18 मिनट में, तो 2 राउंड कितने में पूरा करेगी? 36 मिनट में। ये बात आपको क्लियर हुई? अगर एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लेती है? 18 मिनट, तो 2 राउंड पूरा करने में कितना लेगी? 36 मिनट लेगी। सेम इसी तरीके से अगर रवि का देखें तो रवि एक राउंड लगाता है 12 मिनट्स में, 2 लगाएगा 24 मिनट्स में और 3 लगाएगा कितने में? 36 मिनट में। हमने सिर्फ 12 की टेबल लिखी, तो एक राउंड कितने में लगाता है? 12 में। 2 लगाएगा 24 में, तो 3 कितने में लगाएगा? 36 मिनट में। 36 मिनट दोनों में कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब 36 मिनट पर वो वापस इसी पॉइंट पर दोनों होंगे। ओके, अब इसको, ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब इसको अगर हम अपना आंसर लिख कर देंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, आंसर लिखेंगे तो आप क्या कर दीजिए, 80 और 12 इन दोनों को से निकाल दीजिए एलसीएम। एलसीएम निकालने मैंने आपको इस तरीके से सिखाया हुआ है, जिसमें आप दोनों नंबर को एक साथ ले लीजिए। अब पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 एंड 2 6, फिर 2 से 9 नहीं जाता, एज इट इज लिख देंगे एंड 2 3 जा। इसके बाद 3 से करेंगे 3 3 जा एंड 3 1 जा, 3 1 जा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि 36 मिनट के बाद वो यहाँ पर दोबारा मिलेंगे। अब देखो, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ वो कितनी बार मिलेंगे, मतलब कितने टाइम में, कितने कितने टाइम बाद, अगर मैं आपसे पूछूं तीसरी बार कब मिलेंगे, चौथी बार कब मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। 36 पहली बार में कब मिल रहे हैं? 36 मिनट में। दूसरी बार में कब मिलेंगे? 36 इंटू 2, यानी कि 72 मिनट का वो दोबारा से मिलेंगे। ऐसे अगर तीसरी बार पूछे आपसे तो 36 इंटू 3 कर दीजिए, 3 6 18, 3 6 9 और कितने में? 108 मिनट पे वो तीसरी बार मिलेंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी पूछ सकता है, थोड़ा सा कुछ आगे भी पूछ सकता है। ओके, तो ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर तो कितने टाइम बाद मिलेगी आपको? 36 मिनट बाद मिलेगी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इसी के साथ हमारी मैथ की 1.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।